तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर मंगल आपका 11th हाउस में वक्री है तो क्या प्रभाव दे सकता है। किसी का भी अगर लगन चार्ट में मंगल 11th हाउस में वक्री हो तो देखिए वक्री मंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस भाव की चीज़ों को यूज़ करने के लिए या उस भाव में वो अपनी एनर्जी को डिपॉजिट करने के लिए प्रयास करता है। तो आप मंगल के वक्री होने पर 11th हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे। अब 11th हाउस आपके लाभ का है, आपके दोस्तों का है, तो आप इन सब का यूज करना चाहेंगे। इसी तरह से कभी कभी आप यहाँ पर मंगल के वक्री होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ धोखा भी कर सकते हैं। अगर मंगल पर कोई भी मैलेफिक प्रभाव रहा और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रही तो अब ज़्यादातर केस में वक्री मंगल है वो ज़्यादा फोर्सफुली आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब भी मंगल आपका 11th हाउस में वक्री होगा तो आपको आपके चार्ट में ये भी देखना जरूरी है कि आपका मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का मंगल स्वामी होगा उन भावों से संबंधित रिजल्ट आप इस भाव से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करना चाहेगा, वो प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करना चाहेगा। अब भले ही वो किसी से छीन के प्राप्त कर रहा है, भले ही वो लीगल तरीके से प्राप्त कर रहा है, तो जब भी मंगल की ऐसी स्थिति हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना बिहेव है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखना है। और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ अगर आप कहीं भी बिहेव करते हैं या आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं उनके साथ, तो उनके साथ आपका बिहेव ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब मेन बात यह है कि मंगल आपको आपके लाभ के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा, धन कमाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो कभी कभी आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कुछ गलत बता देंगे उसके बारे में, या उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो आप गलत प्रदर्शित करेंगे। तो इससे हो सकता है आपको उस समय तो फ़ायदा हो जाए जब आप उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन हो सकता है। तो इस वजह से आपको वक्री मंगल में ये सावधानी हमेशा ही रखनी है। अब वक्री मंगल है तो कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं और इससे आपके बहुत लोगों के साथ संबंध वो बिगड़ भी सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी आपके अपने दोस्तों के साथ फाइट्स भी हो जाएंगे। अब मंगल अगर आपका यहाँ वक्री है तो मंगल यहाँ से डायरेक्टली आपके सेकेंड हाउस को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो सेकेंड हाउस को देख रहा होता है यहाँ से। अब जब वो सेकेंड हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी वो प्रभाव डालेगा। तो आपको अपना बिहेव अपनी फैमिली के और ओवरऑल जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके साथ अच्छा रखना जरूरी है। साथ ही आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना या बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना या फिर नॉनवेज वगैरह का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ठंडा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर जितना ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपके ये प्रॉपर्टी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है अगर मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो। और यहाँ पर किसी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाती है 11th हाउस पर तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये क्विकली धनवान बना सकता है। आपको प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वगैरह का मंगल क्योंकि कारक होता है तो उस वजह से इन सब मामलों में आप बहुत ज़्यादा लकी रह सकते हैं। अब मंगल सेकेंड हाउस को जब देख रहा होता है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में कभी कभी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है अपनी फैमिली के कुछ कारणों की वजह से, तो ये भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आप कहीं इलीगल तरीके से कहीं साइन कर दें अपने और उसके बाद आप फंस जाएं। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी संभाल कर रखें और कहीं भी आप इलीगल तरीके से साइन वगैरह ना करें। अब मंगल यहाँ से आपके सीधा वो पंचम भाव को देख रहा होता है। पंचम भाव को देखने से आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपके माइंड को वो काफ़ी फास्ट करता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे जातक अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन को बढ़ावा देंगे। और कभी कभी आप यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी है और मंगल पर अगर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव है तो लॉटरी वगैरह जीतना या अचानक से आपके लाइफ में धन आना, ऐसे चांसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे जातक जिनका भी मंगल वक्री है 11th हाउस में, वो कभी कभी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते तो वो ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ ही जाते हैं और ज़्यादातर वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वो करते ही नहीं है। तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा वक्री मंगल है वो आपको 11th हाउस में फ़ायदा ही देगा।
सकता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा धन संबंधी नुकसान भी दे सकता है। अब मंगल आपके प्रेम संबंधों को भी प्रभावित करेगा, आपकी मानसिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करेगा, और जो आपने एजुकेशन ग्रहण करी है, जिस प्रकार की एजुकेशन आप ग्रहण करना चाहते हैं, उस प्रवृत्ति को, आपके माइंड की जो आपकी प्रवृत्ति है उसको भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा आपको अपने माइंड को ध्यान से चलाना चाहिए, यानी माइंड को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके किसी भी काम को करना चाहिए। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, आपके उतार चढ़ाव मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा आएंगे। इसी तरह से आपकी संतान के साथ भी कभी कभी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी जो संतान है वो हाईली एक्टिव हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो सकती है, फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा फिट हो सकती है, लेकिन उसमें गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कभी कभी आपके अपने संतान के साथ संबंध बिगड़ भी सकते हैं इस स्थिति की वजह से। अब मंगल डायरेक्टली यहाँ से वो देख रहा होता है इसके बाद आपके कुंडली के छठे घर को जब भी मंगल देख रहा होता है तो आपको सारे प्रकार के जीवन के संघर्षों से वो निकाल देता है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों की वजह से, आप अपनी खुद की मेहनत की वजह से निकल भी जाएंगे। पर हो सकता है जो नुकसान हो रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा आपकी वजह से। तो ऐसा आप ना करें, किसी का नुकसान ना करें, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से और सही तरीके से पैसा या धन कमाने के बारे में आप सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगल का 11th हाउस का जो रिजल्ट है ज़्यादातर केस में आपको बहुत अच्छा ही देखने को मिलेगा, अगर आपका मंगल पीड़ित नहीं है और वो शुभ प्रभाव में है तो। अदरवाइज आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं जब भी आपका मंगल वक्री हो 11th हाउस में।